अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान फ्रॉम फार्म डी फर्स्ट प्रूफ और आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोमेरेटिक्स और फिज़िकल फार्मेसी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोमेरेटिक्स नॉमेनक्लेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉमेनक्लेचर नेम से हमेशा डेफिनेशन को ओरिजिनेट करना है। तो माइक्रो और मेरेटिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल टाइनी और मेरेटिक्स मीन्स मैयर करना, उसकी स्टडी और उसकी प्रॉपर्टीज़, ये मेरेटिक्स में आ जाती है। तो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी जो अगर एक्सटेंसिव डेफिनेशन बनाए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल फार्मेसी इन विच वी स्टडी या डील विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ या तो फंडामेंटल होंगी या तो डिराइव्ड होंगी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़, ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी पार्टिकल्स की या पार्टिकल्स की कलेक्शन की। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें पार्टिकल साइज़ सबसे पहले, जिस पे माइक्रोमेटिक्स बेस करती है। फिर उससे जो इस पार्टिकल साइज़ के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन के, पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि एक पार्टिकल का साइज़ है 10 नैनोमीटर, तो वो 10 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में एक इमल्शन, सस्पेंशन, टैबलेट, डोजेज फॉर्म में मौजूद हैं। तो पार्टिकल शेप, उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है, आइदर डेंड्राइटिक शेप है, आइदर सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये पार्टिकल की शेप क्या है, तो उसकी बेस पे भी हम माइक्रोमेटिक्स को डील करते हैं। आगे है पार्टिकल वॉल्यूम, के कितना मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब जो है पार्टिकल एक वो सोल्यूशन, सस्पेंशन या किसी भी डोजेज फॉर्म का वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर 3 लेंथ्स के इक्वल होता है वॉल्यूम, उसका पार्टिकल साइज़, उसका सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम, ये तीनों आपस में इंटरलेट हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पार्टिकल नंबर की कितनी क्वांटिटी में हमारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। आइदर हमें डोजेज फॉर्म बनाने के लिए 10 पार्टिकल्स की ज़रूरत थी तो वहाँ 20 पार्टिकल्स हैं, तो ये भी हम स्टडी करके बताएंगे। वो डिफरेंट मेथड्स से हम कैलकुलेट करते हैं इनको। सरफेस एरिया के, पार्टिकल सरफेस एरिया कितना घेर रहा है, तो इधर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जितना कम पार्टिकल का साइज़ होगा, जितना कम पार्टिकल का साइज़ होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा पार्टिकल का। ये नोट कर लें बात, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है और ये आपको पता भी ना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज़ में क्या रिलेशन है। पार्टिकल साइज़ जितना कम होगा, रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज़ इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया। इसी वजह से जब भी हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उनका पार्टिकल साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और रेट ऑफ डाइजोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। तो ये थी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स। और इसके बाद डिराइव्ड, जो इन्हीं से डिराइव्ड होती है, उसके अंदर पोरोसिटी, नंबर ऑफ पोर्स इन अ सर्टन सरफेस एरिया, ठीक है, इसे कहते हैं पोरोसिटी। पार्टिकल्स के अंदर कितने पोर्स हैं, कितनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, उनको वॉइड स्पेसेस कहते हैं, और उन्हें एम्प्टी स्पेसेस के अंदर कितने पोर्स हैं उनको हम पोरेसिटी कहते हैं। डेंसिटीज़, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो मैस पर वॉल्यूम होगा, लेकिन यहाँ दो टाइप्स पार्टिकल साइज़ में डेंसिटीज़ की निकलती हैं। डेंसिटी की बात कर रहे थे हम कि मैस पर वॉल्यूम है, लेकिन पार्टिकल साइज़ में दो तरह की डेंसिटीज़ होती हैं। एक होती है बल्क, एक बल्क हो गई, और दूसरी हो गई हमारे पास टैप्ड। नेम से ही जाहिर है, बल्क डेंसिटी वो डेंसिटी होगी जो ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने अगर पार्टिकल्स रखे हैं तो इसकी बल्क डेंसिटी है, थ्रू आउट सारों की जो डेंसिटी होगी वो बल्क होगी। अब टैप डेंसिटी में क्या होता है, हम ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर पार्टिकल्स को कंप्रेस करने से टैप कर लेते हैं और उनकी फिर, अब जाहिर सी बात है, जो उनका वॉल्यूम है वो कम हो गया और मैस तो उतना ही रहा। तो टैप डेंसिटी ये होती है, और बल्क डेंसिटी मैंने आपको बता दिया। जितनी भी सारी बल्कीनेस इज़ इन्वर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, बल्कीनेस। फ्लो प्रॉपर्टीज़, जिसको हम रियोलॉजी में स्टडी करेंगे डिटेल से, रियोलॉजी के लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। कंप्रेसिबिलिटी के, एक पार्टिकल है उसके अंदर कंप्रेस होने की एबिलिटी कितनी, कि वो कितना अपने आप को कंप्रेस कर सकता है, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। आगे चलते हैं हम इंपॉर्टेंस पे। माइक्रोमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों माइक्रोमेटिक्स को पढ़ते हैं? माइक्रोमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि साइज़ को कंट्रोल किया जा सकते और साइज़ को मुख्तलिफ रेंजेस में कैलकुलेट किया जा सके। और ये फिर मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म बनाने के लिए फिर ना इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। अगर एक डोजेज फॉर्म है उसमें हमें कम साइज़ पार्टिकल चाहिए, जिसको हम कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम कहते हैं, तो हम पार्टिकल साइज़ को कम करेंगे, उसकी रेंज को कम कर देंगे। और अगर हमें कोर्स डिस्पर्शन बनाना होगा, सस्पेंशन, इमल्शन, तो जाहिर सी बात है हमें पार्टिकल साइज़ भी बड़ा रखना पड़ेगा। डिटरमाइन सरफेस एरिया, पार्टिकल का सरफेस एरिया बहुत मायने रखता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन और डाइसोल्यूशन में। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग,
ड्रग, इसको कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग भी कहते हैं। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, फाइन होगा, उतना ड्रग रिलीज ज़्यादा होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ड्रग रिलीज सस्टेन्ड होगा। ठीक है। डिटरमाइन द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग में हमारे पास आ जाता है, एक होता है एक्सपायरी डेट और एक होता है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ वो लाइफ होती है जो रेफ्रिजरेटर या किसी कैबिनेट या शेल्फ के अंदर रखी हुई जो टैबलेट है उसकी जो लाइफ होगी वो शेल्फ लाइफ होगी, और एक्सपायरी डेट जो होती है वो थ्रू आउट द उसका जो भी डिकम्पोजिशन की जो भी डेट होगी वो उसकी एक्सपायरी डेट। तो उन दोनों को कम तो नहीं हमें चाहिए, जाहिर सी बात है, हमें एक्सपायरी डेट ज़्यादा चाहिए, तो उसको भी कैलकुलेट करने में पार्टिकल साइज डिटरमाइन करता है। फ्लो प्रॉपर्टीज़ रियोलॉजी में हम इसको डील करते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। मुख्तलिफ मशीनरीज और डिवाइसेस के थ्रू जो हमारी टैबलेट कोटिंग होती है, टैबलेट का गिरना ऊपर से डेंसिटी और उसके पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ डाइसोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा एपरेटस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारे जो बॉडी में जब जाएगी ड्रग तो वो कितनी देर में डिज़ोल्व होगी बॉडी में, ये रेट ऑफ डाइसोल्यूशन होता है। तो आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल साइज़ और पार्टिकल शेप की बेसिस पे टाइप्स होती हैं। पार्टिकल साइज़ की बेसिस पे 3 ही बेसिक टाइप्स है जिसको हम कोलाइडल डिस्पर्शन, मैं इधर लिख देता हूँ टाइनी, इमल्शन सस्पेंशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीडियम, और इसी तरह कोर्स डिस्पर्शन में मैं लिख रहा हूँ लार्ज। कंपैरेटिवली जो कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है उनके साइज़ पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉलर टाइनी होते हैं। इमल्शन एंड सस्पेंशन में बहुत मीडियम, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, लेकिन इमल्शन सस्पेंशन की आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कोलाइडल की वो मैं आगे चलकर आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थर्ड है कोर्स डिस्पर्शन। इसके अंदर लार्ज पार्टिकल साइज ऑक्यूपाई करते हैं जिनको हम मोस्टली नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और सीविंग मेथड जनरली यूज़ होता है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सिमेट्रिकल विच हैव 3 डायमेंशनल स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन शेप, और एसिमेट्रिकल और एमरफस पार्टिकल साइज। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, माइक्रोमैग्नेटिक्स का इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल ड्राइव प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह साइज़ की बेस पे और शेप की बेस पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। आई होप आपको समझ में आ गई हो। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप वो मुझे बता देगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।